भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को अलीगंज के बागबाड़ी में अवस्थित सीएमआर गोदाम संख्या 1 और 10 का औचक निरीक्षण किया है। वहीं अपने निरीक्षण के क्रम में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने उक्त दोनों सीएमआर गोदाम में प्राप्त किए गए चावल के विभिन्न स्टैक से सैंपल लेकर उसका जांच करवाया। इस दौरान जांच में प्राप्त चावल की गुणवत्ता सही पाई गई है। इसके साथ ही विभिन्न स्टैक में भंडारित चावल के बोरे का भी वजन सही पाया गया। वहीं इस बारे में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले को 60,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी यही लक्ष्य था, जिसके मुकाबले लक्ष्य से कहीं अधिक जिले में धान की अधिप्राप्ति हुई थी। डीएम की माने तो इस वर्ष भी लक्ष्य से कहीं अधिक धान की अधिप्राप्ति होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ के कारण इस दफा फसल का नुकसान हुआ है। बावजूद इसके अधिकतम किसानों का धान फैक्स के माध्यम से खरीदने की योजना है। डीएम सुब्रत कुमार सेन की माने तो विभाग के निर्देशानुसार उसना चावल की उपलब्धता पर ज्यादा फोकस रहेगा। बाकायदा इसके लिए जिले के 2 बड़े मिलों से कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार 40 से 50% उसना चावल ही तैयार करवाकर उसे पीडीएस के माध्यम से लोगों के बीच में वितरित करवाया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में 100% उसना चावल ही उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी। वहीं डीएम ने कहा कि फैक्स में निर्धारित दामों पर ही किसानों से धान की खरीद की जा रही है। बावजूद इसके अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायत साक्ष्य आधारित मिलता है तो जांचोपरांत संबंधित फैक्स कर्मियों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त डीएम ने बताया कि गोदाम के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सीएमआर के भंडारण एवं स्टैकिंग की व्यवस्था को निर्धारित मानक के अनुरूप सही पाया है। वहीं इस संदर्भ में गोदाम प्रबंधक ने बताया कि अभी तक गोदाम संख्या 1 में 27,840 क्विंटल उसना एवं 15,370 क्विंटल अरबा चावल और गोदाम संख्या 10 में 1,160 क्विंटल उसना और 2,610 क्विंटल अरबा चावल विभिन्न फैक्स व्यापार मंडल से अभी तक प्राप्त किया जा चुका है। डीएम ने सहायक गोदाम प्रबंधक को निर्देश दिया है कि इसी तरह सही गुणवत्ता और विभागीय मानक के अनुरूप ही उसना एवं अरवा चावल प्राप्त किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि खरीफ विपणन मौसम 2021 से 22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य 60,000 मीट्रिक टन के मुकाबले जिले में 31,502 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है, जबकि राज्य खाद्य निगम को 4,959 MT सीएमआर उपलब्ध कराया गया है। वहीं इस दिशा में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सहकारिता पदाधिकारी को किसानों से अधिप्राप्त धान के विरुद्ध अविलंब भुगतान करने और नियमानुसार पर्याप्त कैश क्रेडिट उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन के साथ में निरीक्षण के क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीएमआर के गोदाम प्रबंधक संजीव कुमार और मनोज कुमार गोदाम में मौजूद थे। को सामने ये वाला यहाँ से टाउन को दे दिया आप इसमें अभी रखवाना शुरू हुआ जी जी। ये उसना ही चरवा उसना इसका वेरिफिकेशन करके लिफ्टिंग करा दीजिए। कहीं कोई इसमें नहीं चरवा है ना और निकालिए निकालिए दोनों था और लीजिए उधर साइड पे जा दूर सर। यहाँ और कोई किराया वगैरह में नहीं ना, यहाँ थोड़ा इधर घूमो वेयर हाउसिंग का और किस आधार पर किया गया। एक तो जो है उसके मामले में और दूसरा उसका डेवलपमेंट वाला क्या तुरंत लाइट को भी शहरी में ही पड़ेगा ना। नहीं, देखिए इस बार जो है हम लोगों का धान अधिप्राप्ति का टारगेट 60,000 मीट्रिक टन है। पिछले बार भी जो है वो 60,000 था, जो पहले के सालों में आप देखेंगे पिछले के वर्षों में उससे काफ़ी ज़्यादा अधिप्राप्ति हम लोगों ने पिछले साल की थी। और इस बार भी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो टारगेट हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग अचीव करें। इस बार फ्लड के कारण कई प्रखंडों में फसल क्षति भी हुई है, फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि मैक्सिमम किसानों से जिन्होंने जो भी धान का उत्पादन किया है उसका पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करा करके और फिर
सीएमआर जो चावल जो बनता है, और इस बार जैसा विभाग का निर्देश है उसना चावल ज़्यादा प्राप्त करने का हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। 2 बड़े मिल उसना चावल के इस ज़िले में संचालित हैं, तो उनसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया है, डीएमएसएफसी के थ्रू वो हुआ है, और वहाँ से देख भी रहे होंगे आप लोग कि चावल की अच्छी क्वालिटी जो है उसना चावल की वो हम लोगों को इस बार मिली है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 40 से 50% इस बार उसना रहेगा, और अगले साल में और भी जो कुछ मिल भागलपुर में लगने वाले हैं तो उनसे हमारा प्रयास रहेगा कि 100% उसना चावल हम लोग प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जो सीएमआर प्राप्त होता है वो हम लोग रिसीव कराएं और उसी को पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट कराएं। अभी गोदाम में जो क्वालिटी चेक किया आपने उसमें क्या? नहीं, अच्छी है क्वालिटी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, एक तो 5000 MT का लगभग 50,000 क्विंटल जो है वो गोडाउन फुल भी हो गया है। उसका वेरिफिकेशन कल एफसीआई की टीम भी जैसा है बता रहे हैं, कल परसों में आई थी, तो उन लोगों ने भी वेरिफिकेशन कर लिया है। तो इस बार उसना चावल का और अरवा चावल जो अभी तक आया है उसकी क्वालिटी अच्छी है, और आगे भी हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी चावल तो 2-3 महीने तक अब आना शुरू ही हुआ है, तो ये चलेगा अभी अप्रैल मई तक। तो हम लोग नज़र बनाए रखेंगे कि कहीं भी किसी तरह का घटिया चावल जो है वो गोडाउन में कोई भी पैक्स जो है वो जमा ना करे, और क्वालिटी मेंटेन्ड है, साथ ही साथ जो टारगेट है उसको भी पूरा किया जाए। सर, लेकिन जो पिछले बार जानकारी मिली थी कई प्रखंडों से कि जितना खरीद पे जो धान खरीदना था उससे कई कम मात्रा में पैसे में खरीदा जा रहा था धान। कोई ऐसी अगर स्पेसिफिक शिकायत हो, जैसे अभी हम लोग 1 सप्ताह पहले भी समीक्षा किए हैं, अगर कहीं कोई स्पेसिफिक अगर शिकायत मिलती है और जांच में वो सही पाया जाता है तो इसमें हम लोग FIR करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई मर्जी नहीं बरता जाएगा, जो भी उसमें दोषी होंगे। लेकिन अभी तक जो भी शिकायतें आ रही हैं, छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं कि पैक्स अध्यक्ष धान नहीं ले रहे हैं या भुगतान में कुछ। भागलपुर के अलीगंज में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निर्माणाधीन बृहद आश्रय गृह का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पहुंचे। वहीं अपने निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जिले में बाल गृह और बालिका गृह किराए के मकान में चल रहे हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी परेशानी को देखते हुए 5 एकड़ की भूमि में तकरीबन 29 करोड़ रुपए की लागत से बृहद आश्रय गृह का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बृहद आश्रय गृह इसी साल अक्टूबर महीने में तैयार होने की उम्मीद है। डीएम की माने तो इसमें 100 बालक और 100 बालिकाएं यानी कि कुल 200 लोगों के उम्र के मुताबिक रहने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस बृहद आश्रय गृह में पदाधिकारी और कर्मियों के लिए टाइप 1, टाइप 2 एवं टाइप 3 क्वार्टर भी सम्मिलित है, जबकि बच्चों के लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अलावे खेल कूद परिसर, गार्डन, फायर फाइटिंग सुविधा और पर्याप्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसे 18 माह में पूर्ण किया जाना है, जबकि भवन की 4 दीवारी की ऊंचाई 12 फीट और उसके ऊपर 25 फीट राउंडेड कंसल्टिनो वायर की भी व्यवस्था की गई है। संपूर्ण भवन को पूरी तरह से डिजेबली फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान डीएम के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई के उप महाप्रबंधक और भवन निर्माण निगम के कनीय अभियंता सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर से कात्यायन भारत न्यूज के लिए अजित कुमार की खास रिपोर्ट। आज में उससे पहले नहीं करते, 1 साल के अंदर प्रयास लोग मिलते हैं। अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा, मिल जाएगा। कहाँ का ये रेडी के काम देखते हैं। अच्छा, तो अभी इधर शुरू हुआ था, चेंजेस हो गया था। कहाँ ADC के? हाँ, चेंजेस सारा हो गया ना, जो हम लोग बोले थे। ये आपका मास्टर प्लान है। हाँ, इसमें पहले बता दीजिए, जैसे ये हम लोग घुसे कहाँ से? ये बंद हो जाएगा सामने इस रोड वो क्वार्टर सब उसी का बना मिल हो। अच्छा, ये सूत मिल वाला यही है। अगर बात करके उसका भी देख लें। इसमें कितना बेड का है? 100 है इसमें सर। 100 बेड। एक का दोनों का दिखा दीजिए। देखिए, बाल गृह और बालिका गृह जो है
उसका संचालन अभी किराए के भवन में किया जा रहा है और उसमें हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो एजेंसी या जो व्यक्ति जिसने किराए पे दिया होता है तो कई बार जो है उसमें समस्या आती है और जो अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, जो भी बच्चे या लड़कियां जो भी रह रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि समस्या आती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का निर्णय था कि इस तरह की सुविधा जो है हम लोग सारे ज़िले में स्थापित करें और आप देख रहे हैं लगभग 30 करोड़ की लागत से, जो टेंडर कॉस्ट है वो शायद थोड़ा कम है तो वो इंजीनियर बता देंगे, तो उसके खर्च से जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है जिसमें लड़कों के लिए अलग सुविधा है, लड़कियों के लिए अलग सुविधा है और 18+ वाले जो होंगे उनके लिए भी विशेष सुविधा जो है वो की गई है, एज के हिसाब से ग्रुपिंग है, ताकि जो बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड जो भी विषय हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो गाइडलाइन है आयोग का भी और विभाग का भी, समाज कल्याण विभाग का भी, उसका अनुपालन हो सके। और खुशी की बात है कि हम लोग देख रहे हैं काम बहुत जल्दी, अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ था और आप लोग देख रहे हैं कि काम की गति बहुत अच्छी है। और जैसा यहाँ एजीएम साहब उपस्थित हैं, कॉरपोरेशन बिल्डिंग कॉरपोरेशन बना रहा है, तो इनका ये कहना है कि समय से पहले इस साल में ये पूरा कर लेंगे। तो हम लोगों को उम्मीद है कि भागलपुर ज़िला और आसपास के ज़िले के लिए भी एक बेहतर सुविधा, जो बच्चे इस तरह से जो किसी समस्या में रहते हैं उनको एक बेहतर सुविधा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, खेलने की सुविधा है, उनके और जो को करिकुलर एक्टिविटी की सुविधा है वो मिल पाएगी और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी भागलपुर ज़िले को उपलब्ध होगी। सो कितने यहाँ पे कमरे बनाए जा रहे हैं? 100 बेड की व्यवस्था है, मतलब लड़कों के लिए भी 100 और लड़कियों 200 बेड दोनों मिला करके 200 बेड की। कब तक ये पूरा हो जाएगा? अक्टूबर तक हम लोग कर रहे हैं। इसी साल ना।